नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, दीपावली के अवकाश में फेरबदल। अब 1 नवंबर नहीं बल्कि इस दिन बंद रहेंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में दिवाली की छुट्टी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल दिवाली की तारीख 2 दिन बताई जा रही है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। ऐसे में छुट्टियों में घर जाने वाले लोगों के लिए दिक्कत है कि वह कब घर जाने की टिकट बुक कराएं। यूपी बल्कि पूरे देश में बैंकों में दिवाली की छुट्टी 31 अक्टूबर को दी जा रही है। वहीं 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भाई दूज की छुट्टी है। ऐसे में ना पूरे प्रदेश के बैंकों में 31 अक्टूबर को सभी बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि स्कूलों में 30 अक्टूबर को छोटी दिवाली और 31 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टी रहेगी। वहीं 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा की वजह से और 3 नवंबर को रविवार की वजह से स्कूल बंद रहेंगे। यूपी के 37,000 रोडवेज ड्राइवर कंडक्टरों को दिवाली तोहफा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 37,000 ड्राइवर कंडक्टर दीपावली पर तोहफा मिलने जा रहा है। नई वर्दी में नजर आएंगे। परिवहन निगम हर चालक परिचालक को 1,800 रुपए वर्दी के लिए मिलेंगे। इस पर करीब 6 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च होगा। 1 से 2 दिन के अंदर ड्राइवर कंडक्टरों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके बाद वह अपनी वर्दी सिलवा सकेंगे। आशा वर्करों को दीपावली से पहले इस तारीख को मिलेगा मानदेय। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के तहत कार्यरत 1,71,000 आशा वर्कर व आशा संगिनियों को भी दिवाली के चलते 25 अक्टूबर से पहले मानदेय का भुगतान किया जाएगा। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस महीने की 20 तारीख तक किए गए कार्य के आधार पर इनकी प्रोत्साहन और प्रतिपूर्ति राशि की गणना कर मानदेय देने की व्यवस्था करें। वहीं पहले ही एनएचएम कर्मचारियों को हर हाल में 25 तक वेतन दिए जाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। निगम का बुलडोजर चला। 26 सितंबर को बजरंग दल ने यहां जमकर हंगामा किया था। आरोप था कि मुस्लिम युवक हिंदू बनकर रेस्टोरेंट चला रहा था। वेज रेस्टोरेंट के नाम पर लोगों को नॉनवेज खिला रहा था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बंद तिजोरी में निकला हजारों साल पुराना खजाना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में 25 वर्षों से बंद पड़े लॉकर और अलमारी से प्राचीन खजाना निकला। इसमें दुर्लभ दीनार सिक्के जम्मू कश्मीर राजवंश के इतिहास पर रोशनी डालते हैं। 400 से 500 ईस्वी के बीच किदाराइट साम्राज्य द्वारा जारी किए गए सिक्के मिले। इसके अलावा 500 प्राचीन सिक्के पर्शियन भाषा में शाही फरमान और ताम्रपत्र पर अंकित पाली भाषा में विनय पिटक मिले। थर्ड पार्टी करेगी खाने पीने की दुकानों का फूड सेफ्टी ऑडिट। नामचीन दुकान में रसगुल्ले की गुणवत्ता कैसी है या किसी रेस्तरां में खाना कितनी स्वच्छता से बनाया जा रहा है, प्रतिष्ठित नाम और ब्रांड वाले खाद्य कारोबारी मानकों का कितना पालन कर रहे हैं, इन सब बातों के उत्तर पाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने अब तीसरे पक्ष से फूड सेफ्टी ऑडिट करेगी। FSSAI द्वारा नामित एजेंसी दुकानों की गुणवत्ता का ऑडिट करेगी और गड़बड़ी मिली तो दुकानों की रेटिंग का नए सिरे से तय होगी, साथ ही कार्रवाई भी होगी। वाराणसी सहित आसपास के जिलों में हो सकती है बूंदाबांदी। उत्तर प्रदेश में तेजी से मौसम बदल रहा है। कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। वाराणसी के आसपास के जिलों में शुष्क मौसम बना हुआ है। कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। करवा चौथ को लेकर सभी सेक्टर के बाजारों में उछाल है। सर्राफा बाजार से लेकर खील चूड़ा तक की मांग बाजार में बनी हुई है। 3 दिन व्यापारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, बर्तन बाजार, इलेक्ट्रॉनिक बाजार, सर्राफ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कपड़ा, मिठाई, इवेंट मैनेजमेंट, होम डेकोरेशन, मोबाइल बाजार में बूम आया हुआ है। इसके अलावा करवा वाले दिन यानी 20 अक्टूबर को पटाखों का बाजार भी गर्म रहने वाला है। यूपी में अपराधियों की तोड़ी कमर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर एक्शन मोड में है। यूपी सरकार प्रदेश में अपराध और अपराधियों की कमर तोड़ रही है। अब तक 80,000 से ज्यादा बदमाशों को सजा मिल चुकी है। इनमें 50 से अधिक लोगों को मृत्युदंड की सजा दी गई है। वहीं अब तक 210 बदमाशों को ढेर किया जा चुका है। पूरी की पूरी परीक्षा निकली फर्जी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां फर्जी तरीके से मर्चेंट नेवी की परीक्षा आयोजित की। इसकी सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। बहराइच में जिस मस्जिद के सामने राम गोपाल मिश्रा को मारा,
उसमें जुमे की नमाज नहीं हुई। यूपी के बहराइच जिले में बवाल के बाद जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। शहर में शुक्रवार को सुरक्षा के कड़े इंतजार किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात हैं। महाराजगंज की मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं पढ़ी गई। यह वही मस्जिद है जिसके सामने रामगोपाल मारा गया था। वहीं कस्बे की एक और मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाने की सूचना है। कानपुर भोपाल की दूरी होगी कम। भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4 लेन में अपग्रेड करने के लिए 3,59,990 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृत कर दिया गया। यह कॉरिडोर कानपुर से कबरई महोबा होते हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर में इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने से भोपाल तक महज 7 घंटे में सफर तय हो जाएगा। सपा विधायक जिलाध्यक्ष भिड़े नसीम सोलंकी रोने लगी। कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है। पीडीए सम्मेलन में सपा विधायक और जिलाध्यक्ष भिड़ गए। प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल वहां मौजूद थे। वह दोनों को चुप कराते रहे, मगर सपा जिलाध्यक्ष कहते रहे विधायक चुनाव हरवा देंगे। प्रत्याशी नसीम सोलंकी पहले बीच बचाव करती दिखी, फिर वह रोने लगी। बाद में सभी विधायक पीडीए सम्मेलन को बीच में छोड़कर चले गए। बाथरूम में लगे रोशनदान की ग्रिल हटाकर भागी 9 लड़कियां। लखनऊ के अलीगंज स्थित श्रीराम औद्योगिक अनाथालय से 9 किशोरियां गायब हो गई। शुक्रवार सुबह गिनती के वक्त किशोरियां की संख्या कम मिलने पर हड़कंप मच गया। सूचना पर अलीगंज पुलिस छानबीन में जुट गई। 2 किशोरियों को तलाश कर वापस अनाथालय के सुपुर्द किया गया। बची हुई 7 किशोरियों की तलाश के लिए टीमें बाराबंकी, बहराइच, अयोध्या और सीवान रवाना की गई है। न्याय नहीं मिला तो परिवार समेत करूंगा, आत्मदाह रामगोपाल मिश्रा के पिता का बड़ा बयान। बहराइच हिंसा के 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। शुक्रवार को इन सभी को सीजेएम के सामने पेश किया गया और बाद में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। रामगोपाल मिश्रा के पिता कैलाशनाथ मिश्रा ने कहा कि जिन आरोपियों ने उनके बेटे के साथ हिंसा की, उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। मृतक की पत्नी रोली मिश्रा ने भी न्याय की मांग करते हुए दोषियों को सख्त दंड देने की बात की है। हिंसा में मारे गए युवक के पिता ने बयान जारी कर कहा कि हम पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। अगर हमें न्याय न मिला तो मैं परिवार के साथ आत्मदाह कर लूंगा। बाबा सिद्दीकी कोई भला आदमी नहीं था। मथुरा में यूपी और दिल्ली पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में गोली लगने के बाद पकड़े गए कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई के शूटर योगेश ने मुंबई में मारे गए पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी को लेकर कहा कि वह भला आदमी तो था नहीं। योगेश ने कहा कि कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ न कुछ तो होगा ही। बाबा सिद्दीकी सही आदमी नहीं था। उस पर मकोका केस लगा हुआ था। सही आदमी पर तो मकोका का केस लगेगा नहीं। योगेश ने कहा कि बाबा सिद्दीकी का दाऊद इब्राहिम से भी कनेक्शन था। योगेश ने अस्पताल में मीडिया से लंबी बातचीत की है। यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर। यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी का कौशल विकास मिशन 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दिलाएगा। ये रोजगार 1 साल में दिया जाएगा। इसके लिए अलग अलग जिलों में मिशन की ओर से एक के बाद एक जिले स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेलों में ही कंपनियों और चयनित युवाओं के बीच नियुक्ति के लिए करार भी कराए जाएंगे। मेलों में शिरकत करने के लिए युवाओं को पहले से ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूपी में हाईवे पर पलटा टमाटर से भरा ट्रक। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को अफसरों, मंत्रियों और बैंक के बाहर पहरेदारी करते तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन यूपी से जो नजारा सामने आया है उसने देखकर हर कोई दंग रह गया। ये नजारा था यूपी के झांसी जिले का है। यहाँ 18 टन टमाटर ले जा रहा एक ट्रक अचानक से पलट गया था। बीच हाईवे पर ट्रक पलटने से टमाटर सड़क पर पूरी तरह से बिखर गए। टमाटर से सड़क पूरी तरह से पट गया। इसकी खबर जब पुलिस को लगी तो वह मौके पर पहुंची और ट्रक के इर्द गिर्द घेराबंदी कर दी। टमाटर को लूट न ले इसके डर से पुलिसकर्मी रात भर टमाटर की पहरेदारी करते रहे। छत पर ईटा पत्थर आपत्तिजनक वस्तुएं रखने वाले हो जाएं सावधान। उत्तर प्रदेश के इटावा में आगामी त्योहारों को देखते हुए बड़े पैमाने पर बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें कुल 10 टीमें बनाई गई थीं। एसएसपी इटावा संजय कुमार वर्मा ने बताया कि ड्रोन के माध्यम से छतों की निगरानी की जा रही है कि किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तुएं तो नहीं रखी गई है। ऐसा मिलने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का बड़ा निर्णय। करवा चौथ का त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ऐसे में इस बार राज्य महिला आयोग ने महिला बंदी गृह में आवासित महिलाओं और पुरुष बंदियों के लिए आदेश जारी किया है। पात्र महिलाओं को चिन्हित कर उनके पतियों को बुलाया जाएगा। वहीं पुरुष जेल में है, उनकी पत्नी भी अपने पति का चेहरा देखकर व्रत खोल सकेंगी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है
यूपी में विश्व स्तरीय हैचरी व जलीय कृषि पार्क बनेंगे। प्रदेश में विश्व बैंक की मदद से पीपीपी मोड पर मछली पालन योजना शुरू की जाएगी। इस एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट को शुरू करने में 1200 करोड़ रुपए लगेंगे और सरकार का लक्ष्य है कि इसके जरिए प्रदेश के करीब 20,000 युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा। इस योजना में प्रदेश में विश्व स्तरीय एवं एकीकृत जलीय कृषि पार्क विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में गोरखपुर यूपी में टॉप पर। गोरखपुर ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराते हुए सितंबर की मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। अगस्त में जहां गोरखपुर 12वीं पायदान पर था, वहीं अब 99.56% आवासों की समय से पूर्णता के साथ उसने एक शानदार छलांग लगाई है। अधिकारी इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सटीक मार्गदर्शन का परिणाम मानते हैं। योगी सरकार के प्रयासों से गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में 61,000 से ज्यादा पक्के मकान बनाए गए हैं। सीएम योगी की स्पष्ट मंशा है कि हर जरूरतमंद को छत मिले और इसके लिए वे प्रधानमंत्री आवास योजना पर विशेष ध्यान देते हैं। लखनऊ में 32 एकड़ में बनेगा विश्व स्तरीय इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में लखनऊ में विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति दी। बैठक में उन्होंने प्रस्तावित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के स्वरूप, निर्माण प्रक्रिया, लागत आदि विषयों पर विमर्श किया। लॉकर में रखे 5 लाख के नोट खा गई दीमक। नोएडा में बैंक के लॉकर में रखे 5 लाख रुपए के नोट दीमक खा गई। करीब 3 महीने बाद जब कस्टमर ने लॉकर खोला तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत बैंक प्रबंधन ने शिकायत की, कहा कि उसे 5 लाख रुपए दिलाए जाए। हालांकि बैंक प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए। उल्टा कस्टमर से कहा कि लॉकर में रुपए नहीं रखने चाहिए, रुपए के लिए अकाउंट है। फिलहाल पीड़ित कस्टमर ने बैंक के सीनियर अफसरों से शिकायत की है। पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 51 स्थित सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक का है। जालौन पुलिस ने 99 भैंस से भरे कंटेनर को पकड़ा। जालौन की 8 पुलिस ने भैंस से भरे कंटेनर को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खरूसा पुल के पास से पकड़ा है, जिसमें 99 भैंस बरामद हुई है, जिन्हें तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मदरसों में पढ़ाई जाएगी संस्कृत। मुस्लिम मदरसों में संस्कृत में पढ़ाई कराई जाएगी। जल्द ही मदरसा बोर्ड और संस्कृत शिक्षा विभाग इसे लेकर एमओयू पर साइन करेंगे। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को बोर्ड की सालाना रिपोर्ट पेश कर इसकी जानकारी दी। भाजपा के पहले सक्रिय सदस्य बने पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में प्रथम सक्रिय सदस्य बने। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी को बधाई दी। यूपी में भाजपा रामपुर मॉडल पर लड़ेगी उपचुनाव। यूपी में विधानसभा उपचुनाव योगी सरकार रामपुर मॉडल पर लड़ेगी। उपचुनाव में 9 में से 7 से 8 सीटें जीतने के लिए भाजपा ने खास रणनीति बनाई है। यह रणनीति ऐसी है कि यादव और मुस्लिम बहुल सीट पर भी भाजपा को जीत दिला सकती है। विधानसभा की मिल्कीपुर, कटेहरी, करहल, सीसामू, मझवा, कुंदरकी, खैर, मीरापुर, गाजियाबाद और फूलपुर सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। 9 सीटों पर ही 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। अयोध्या में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और अयोध्या के करीब 20 से 22 लोगों को प्रार्थना सभा के लिए बुलाया गया। पुलिस की छापेमारी के बाद सबको हिरासत में लेकर थाने लाया गया। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। अयोध्या में 3 महीने में यह चौथा धर्मांतरण का मामला है। महिलाओं ने बताया कि सभा में धार्मिक किताबें दिखाकर कहा जा रहा था कि इन्हें पढ़ो तो बीमारियां और गरीबी सब दूर हो जाएंगी। पुलिस ने छापेमारी में बड़े पैमाने पर धार्मिक किताबें बरामद की हैं, मगर प्रार्थना सभा कराने वाले मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ा जा सका। वह मौके से भागने में कामयाब हो गया है। यह पूरा मामला कुमारगंज का है। डासना मंदिर पर हमला करने वाले 2 गिरफ्तार। गाजियाबाद की थाना वेव सिटी पुलिस ने बीते दिनों डासना मंदिर पर हुए हमले के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियो के माध्यम से पहचान कर की गई है। इस मामले में अब तक पुलिस 27 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक दिया राम के नाम कार्यक्रम का आयोजन
रर एक दिया प्रभु श्री राम के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। कई वर्षों से छोटी दीपावली के अवसर पर अयोध्या में सरयू के तट पर दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें समय समय पर विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य गणमान्य प्रतिभाग करते हैं। इस वर्ष भी 30 अक्टूबर को दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बहुत से श्रद्धालु हैं जो इस महापर्व पर नहीं आ सकते, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से दिए का दान करके दीपों के इस महापर्व में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं। मदरसों में श्लोक और मंत्र पढ़ाने पर आपत्ति। उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसों में संस्कृत पढ़ाने के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि संस्कृत भाषा पढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन श्लोक और मंत्र पढ़ाए जाने पर ऐतराज जरूर है। दिवाली से पहले पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इस संबंध में वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उनका दौरा दोपहर में होगा और लगभग 6 से 7 घंटे तक चलेगा। इस दौरान वे वाराणसी में 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिनकी कुल लागत 611 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में शंकर हॉस्पिटल और सिविल एविएशन के एयरपोर्ट शामिल हैं। लखनऊ में पिंक टॉयलेट का संचालन करेंगी महिलाएं। राजधानी लखनऊ में बने ज्यादातर पिंक टॉयलेट का संचालन महिलाओं के हाथ में होगा। नगर निगम जोन 8 में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर अब यह पूरे शहर में लागू किया जाएगा। पिछले दिनों मेयर सुषमा खरकवाल ने जोन की बैठक में नई व्यवस्था की थी। पॉजिटिव रिजल्ट रहने पर अब इसको पूरे शहर में लागू किया जाएगा। दरअसल कई जगह पर पिंक टॉयलेट की स्थिति ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद भी जेल में ही रहेंगे अब्बास अंसारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले और चित्रकूट जेल में अवैध तरीके से पत्नी से मुलाकात करने के मामले में राहत दी है। हालांकि गैंगस्टर एक्ट से जुड़े लंबित मामलों के कारण अंसारी अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव की राजनीति में होने वाली है एंट्री। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव चर्चा में है। उसकी वजह है कि अदिति यादव एक बार फिर सियासी कार्यक्रम में अपने पिता के साथ नजर आईं। इस बार अदिति अखिलेश यादव के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करते दिखीं, जिसकी तस्वीर खुद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की है। अब अदिति को लेकर कायस लगाए जा रहे हैं कि उनकी भी सक्रिय राजनीति में जल्द ही एंट्री होने वाली है। वाराणसी में डीसीपी वरुणा ने कई चौकी इंचार्ज बदले। वाराणसी में शुक्रवार को पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन चंद्रकांत मीना ने कई दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया। डीसीपी ने चौकी पर तैनात लापरवाहों को थाने का रास्ता दिखाया। वहीं थानों पर तैनात एक्टिव दरोगाओं को चौकी की कमान सौंपी। डीसीपी ने सभी ट्रांसफर दरोगाओं को तत्काल प्रभाव से चार्ज लेने का निर्देश दिया। चौकी का चार्ज पाने वाले सर्वाधिक दरोगा 2019 बैच के हैं। महाराष्ट्र पहुंचे अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। अखिलेश यादव महाराष्ट्र दौरे पर हैं। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। हाल ही में हुए हरियाणा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हमें महाराष्ट्र में महासावधान रहने की जरूरत है। हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव होने जा रहा है। यह देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में जारी प्रयासों, अब तक के परिणामों और भावी नीति पर विमर्श किया। बैठक में विभिन्न मंत्रीगणों, शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, सलाहकारों, विशेषज्ञों की उपस्थिति रही। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी 10 सेक्टरों में जारी कार्यों की समीक्षा की। मेरठ में ड्रग्स विभाग ने मेडिकल स्टोरों पर मारा छापा। मेरठ में ड्रग्स विभाग ने अवैध और बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोरों पर अवैध रूप से बेची जा रही दवा के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने नौचंदी, लिसाड़ी गेट और कंकड़खेड़ा क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर पीयूष शर्मा और प्रियंका चौधरी मौजूद रहे। टीम ने छापेमारी के दौरान स्टोरों से 6 सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। फर्रुखाबाद में सहकारी समिति पहुंचे डीएम। फर्रुखाबाद में डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने शुक्रवार को ब्लॉक कमालगंज क्षेत्र की एक सघन सहकारी समिति का दौरा किया। उन्होंने वहां किसानों से बातचीत की और खाद वितरण की प्रक्रिया की जानकारी ली। डीएम ने समिति के सचिव से सवाल किया कि किसानों को किस अनुपात में खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने निर्देशित किया कि किसानों को नियमानुसार खाद दी जाए और इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गाजियाबाद में 2 निर्माणाधीन साइट्स पर 20 लाख का जुर्माना। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप का पालन न करने पर 2 निर्माणाधीन आवासीय परियोजना पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है। अफसरों का कहना है कि नियमों उल्लंघन करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगरा कोर्ट में कंगना रनौत मामले में बयान दर्ज हुए। आगरा कोर्ट में बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत के खिलाफ केस दायर हुआ है। वकील रमाशंकर शर्मा ने स्पेशल कोर्ट MPMLA में कंगना रनौत के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र अपमान में एक वाद दायर किया है। वकील के बयानों के लिए 17 सितंबर की डेट दी थी, इसको एक दिन आगे बढ़ाकर 18 सितंबर कर दिया गया था। शुक्रवार को गवाह ने अपने बयान दर्ज कराए। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।